15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आसमान में खूबसूरत फॉर्मेशन बनाकर तेजी से उड़ते हुए फाइटर प्लेन्स को देखना किसे पसंद नहीं होता। और हमारे कुछ दोस्त तो ऐसे भी है जो उनमें से किसी एक फाइटर प्लेन के अंदर बैठ के उसको उड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन ये हर किसी के बस की और अथॉरिटी की बात नहीं होती। ऐसा करने के लिए आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर पायलट बनना होगा, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट बनने का एक बेहतरीन मौका होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके आगे एक फाइटर पायलट के तौर पे कमीशन होना। तो आइए आज अपन जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके आप इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट बन सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करके आप डायरेक्टली एक फाइटर पायलट नहीं बन सकते, बल्कि पहले आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी एक एयरफोर्स कैडेट के तौर पे, और उसके बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी में एक एडवांस्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आप एक फाइटर पायलट के तौर पे भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त कर सकते हो। और अब जहाँ तक नेशनल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स कैडेट बनने का सवाल है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे अव्वल तो ये कि आपका 12th में या 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये 2 सब्जेक्ट ज़रूर होने चाहिए। आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, और फॉर्म भरते वक्त आपको प्रेफरेंस देना होगा एयरफोर्स को, तभी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एक एयरफोर्स कैडेट बन पाओगे जो आगे चल के एयरफोर्स एकेडमी की तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी की कैडेट्स की सीट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में काफ़ी कम होती है, यानी कि एयरफोर्स कैडेट्स और नेवल कैडेट्स के लिए रिलेटिवली सीट्स काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द आर्मी कैडेट्स। और इस बात से बात क्लियर हो जाती है कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। रिटन एग्जामिनेशन में एसएसबी के अंदर यानी कि एएफएसबी के अंदर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और मेडिकली भी आप बहुत साउंडली फिट होने चाहिए। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि फाइटर पायलट्स आर नॉट मेड बट द फाइटर पायलट्स आर बॉर्न। बट बहरहाल हम ये देखते हैं कि बन कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करो कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बने तो आपकी रैंक अंडर 120 आनी चाहिए। अगर आपकी रैंक अंडर 120 वाली पोजीशन में है कि आ सकती है, एंड यू हैव गिवन प्रेफरेंस टू द एयरफोर्स, तो ये तय है कि आप एक एयरफोर्स कैडेट के तौर पे नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एडमिशन हासिल कर लेंगे। हालांकि शुरुआती ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट्स की लगभग एक जैसी होती है, चाहे वो नेवल कैडेट हो, एयरफोर्स कैडेट हो या आर्मी कैडेट हो। लेकिन फाइनल टर्म में कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं फ्लाइट से रिलेटेड एयरफोर्स कैडेट्स को, और उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपने सारे टर्म्स पूरे करने के बाद आप ज्वाइन करते हो डायरेक्टली एयरफोर्स एकेडमी, जिसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ती, क्योंकि आपने एनडीए पास किया है, तो आप वैसे ही एलिजिबल हो कि आप सीधे एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। तब आपकी एनडीए की ट्रेनिंग पूरी हो गई, उसमें आपने बेसिक ट्रेनिंग ले ली फ्लाइंग की। अब आप एडवांस ट्रेनिंग लोगे फ्लाइंग की एयरफोर्स एकेडमी के अंदर, और वहाँ पर अपनी एडवांस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद फाइनली आप एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर के तौर पे कमीशन हो जाओगे, और इसी के साथ आपकी जर्नी शुरू होगी। वो जर्नी जो शायद एक दिन आपको वहाँ तक ले जाए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आसमान में एक खूबसूरती से तेज़ी से उड़ता हुआ फॉर्मेशन हो, और उसमें एक प्लेन आपका भी। जय हिंद।